बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहरिया टाउन लाहौर और बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर दो डिफरेंट बड़े नाम, बड़े ब्रांड्स, लेकिन बैकएंड पे मैनेजमेंट मलिक रियाज साहब, चेयरमैन बहरिया टाउन की। हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको जो बहरिया टाउन में देखने को मिलती हैं वो बहरिया ऑर्चर्ड में देखने को मिलेंगी, और जो बहरिया ऑर्चर्ड में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, खूबसूरत रोड्स और एक ज़बरदस्त लाइफस्टाइल देखने को मिल सकता है वो आपको बहरिया टाउन में भी मिलेगा। तो फिर बहरिया टाउन में और बहरिया ऑर्चर्ड में फ़र्क क्या है? लोग क्यों बहरिया टाउन को किस लिए प्रेफर करते हैं, बहरिया ऑर्चर्ड को किस लिए प्रेफर करते हैं, और आपके लिए बहरिया टाउन या बहरिया ऑर्चर्ड, इन दोनों में से ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सी हो सकती है, डिस्कस करते हैं। देखिए, बहरिया टाउन लाहौर, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मलिक रियाज साहब का फर्स्ट प्रोजेक्ट, और ये मेन केनाल रोड पे वाक़ है। मेन केनाल रोड पे वाक़ होने के साथ साथ बहरिया ऑर्चर्ड की निस्बत इस वक्त का सबसे ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है। यही वजह है कि बहरिया ऑर्चर्ड की निस्बत बहरिया टाउन में आपको प्रॉफिट कम मिलता है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। बहरिया टाउन क्योंकि समहाउ अप्रूव्ड 100% हो चुका हुआ है, इसकी मेच्योर प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती है, प्राइसेस एप्रिशिएटेड हैं। आजकल की करंट मार्केट के मुताबिक जिस तरह से इन्फ्लेशन आपको डिस्टर्ब कर रही है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, इस करंट सिचुएशन में बहरिया टाउन की निस्बत अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर आपको सेलिंग बाइंग रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा देखने को मिल रही होंगी। इसके अलावा बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर लोगों की रेजिडेंस का जो रुझान है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलें, ये तो फैसला आपके हाथ में छोड़ा, हमने तो एक मार्केट ट्रेंड से डिस्कस किया। ये डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चले लेट सपोज आप बहरिया ऑर्चर्ड को ही सिलेक्ट करते हैं, तो बहरिया ऑर्चर्ड में रिहाइश के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी जगह बेहतर है? बहरिया ऑर्चर्ड के तो 4 फेजेस हैं। बहरिया ऑर्चर्ड के अगर 4 फेजेस हैं तो 1 2 3 4 फेजेस जो बिल्कुल ऑलमोस्ट आपस में एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसके 6 गेट्स हैं, जो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स वाली साइड पे भी है, रायमंड रोड वाली साइड पे भी है, सुंदर वाली साइड पे भी आपको गेट्स देखने को मिलते हैं। मिनिमम मैक्सिमम प्राइसेस की बात करें तो 30-35 से लेके आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो प्लॉट है वो तकरीबन 2.25 करोड़ तक के भी चले जाते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट प्लॉट कटिंग्स के मुताबिक। लेकिन बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर अगर रेजिडेंस अगर आप देखना चाहते हैं, आप एक बेहतरीन लाइफस्टाइल देखते हैं, LD अप्रूवल देखते हैं, गैस बिजली पानी की अवेलेबिलिटी देखते हैं, कमर्शियल बेकरीज, सिक्योरिटी, सेफ्टी, रिहाइश, एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर आप देखते हैं तो फिर बहरिया ऑर्चर्ड का आपको फ़ेज़ 1 देखने को मिलेगा, जिसकी मेन एंट्रेंस मेन रायमंड रोड अड्डा प्लॉट से गेट नंबर 1 या गेट नंबर 2 से मिलती है। फ़ेज़ 1 के 4 ब्लॉक्स हैं, ये चारों LD अप्रूव्ड ब्लॉक्स हैं, गैस बिजली पानी की अवेलेबिलिटी है, और यहाँ पे 5 मरला प्लॉट मिनिमम आपको अगर देखा जाए तो कोई 50-55 के प्लस में, और इसके बाद मैक्सिमम प्राइस 80-85 तक के भी 5 मरला प्लॉट मिलते हैं, जबकि 10 मरला की मैक्सिमम प्राइस 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक चली जाती है, जबकि मिनिमम प्राइस 1 करोड़ 5 लाख तक फ़ेज़ 1 में आपको देखने को मिलेगी। फ़ेज़ 1 टोटली रिकमेंडेड है आपको रिहाइश के लिए। एग्जैक्टली वही लाइफस्टाइल आपको यहाँ पे मिल सकता है जैसा कि आपको बहरिया टाउन में मिलेगा, लेकिन बहरिया टाउन में आपको जो प्लॉट है वो 1 करोड़ 25 से स्टार्ट होता है, जबकि यहाँ पे प्लॉट आपको मैक्सिमम प्राइम लोकेशन का वही लाइफस्टाइल के साथ, वही हर चीज़ के साथ आपको 1 करोड़ 25 में मैक्सिमम टॉप लोकेशन मिल जाती है। आज के टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो आज की करंट सिचुएशन में हमारी रिकमेंडेशन हमेशा फ़ेज़ 1 के बजाय फ़ेज़ 4 होती है। फ़ेज़ 4 क्यों होती है व्यूअर्स? उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर फ़ेज़ 4 में आप देखते हैं तो फ़ेज़ 4 फ़ेज़ 1 के बिल्कुल ऑपोजिट फ़ेज़ है। जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में आप फ़ेज़ 4 से फ़ेज़ 1 में अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आप 3 to 4 मिलियन की अपनी सेविंग भी साथ साथ कर सकते हैं। अगर आप रिहाइश भी चाहते हैं और आप अपने प्लॉट में कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहते हैं तो तब फ़ेज़ 4 इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। फ़ेज़ 4 के ख़ास फीचर्स में एक सबसे बड़ा अहम फीचर जो आने वाले वक्त में आपकी कैपिटल ग्रोथ का रीज़न बनता है व्यूअर्स, वो है वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़, कमर्शियल हब, कमर्शियल जोन। बहरिया ऑर्चर्ड के चारों फेजेस के अंदर किसी भी जगह पे बहरिया मैनेजमेंट ने कमर्शियल जोन, एक कमर्शियल हब नहीं ऑर्गेनाइज़ किया जिस तरह से बहरिया ऑर्चर्ड के फ़ेज़ 4 में किया। कई बड़े सुपर लग्जरी मॉल की अवेलेबिलिटी के क्लोज आपकी रेजिडेंस का मतलब ये है कि आने वाले वक्त में लिबर्टी राउंड अबाउट के करीब रेजिडेंशियल की जो एप्रिसिएशंस हो चुकी हुई हैं, आने वाले वक्त में आप फ़ेज़ 4 में अपने रेजिडेंशियल की एप्रिसिएशंस यहीं से आइडिया ले सकते हैं कि इसमें क्या आपको कितना मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इस मेगा एंट्रेंस के अंदर कई मॉल्स के बाद आपको कई
ब्लॉक्स मिलते हैं, जिसमें आपको 7 ब्लॉक्स हैं। मैक्सिमम आपको 1 कनाल और 10 मरला प्लॉट्स की कटिंग देखने को मिलेगी। ग्रे स्ट्रक्चर, कंप्लीटेड स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो आने वाले वक्त में आप ही के लिए होगा। कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आज के टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो यहाँ 80 to 90 लाख के प्लस माइनस में आप यहाँ पे पोजेशन वाला रिहाइश के लिए बेहतरीन लोकेशन का आप यहाँ पे 10 मरला प्लॉट ले सकते हैं। और यही 80 to 90 लाख में प्लॉट में जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप अपनी कंस्ट्रक्शन में लगाएं और बेहतरीन लाइफस्टाइल में ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे प्लॉट की अप्रिसिएशन भी मिले और इसके साथ साथ आपको वहाँ पे रिहाइश भी बेहतरीन मिल सके। वक्ती तौर पे एक कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ता है जो आपको कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर इनके साथ कमर्शियल की रिक्वायरमेंट चाहते हैं, कोई कमर्शियल की डिमांड करते हैं तो आपको फ़ेज़ 1 में जाना पड़ता है। जबकि अब फ़ेज़ 4 में भी आपको ऑर्चर्ड मॉल के अंदर ग्रॉसरी सेटअप क्लोज देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा बेकिस से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड आपको फ़ेज़ 1 ऑपोजिट साइड पे जो फ़ेज़ 1 है उसमें आपको रिज्यू करना पड़ता है। अभी करंटली देखा जाए तो एक बेस्ट डिसीजन आपके लिए साबित हो सकता है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 प्लॉट की बाइंग और आने वाले वक्त में रिहाइश की बाइंग, क्योंकि इकोनॉमिकल प्राइस के साथ आप अपने पैसों को प्लॉट के अंदर सेव करते हुए अपनी कंस्ट्रक्शन में उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और बेस्ट लाइफस्टाइल जो आपको 80 to 90 लाख के प्लॉट में मिलता है वही लाइफस्टाइल आपको 1.5 करोड़ के प्लॉट में भी मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि थोड़ी सी आबादी कम होने की वजह से, थोड़ा सा आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से आपको 4 to 5 मिलियन का डिफरेंस देखने को मिलेगा। आगे डिसीजन डेफिनेटली व्यूअर्स आपके हाथ में है। हम आपको बेस्ट वे, बेस्ट गाइडेंस दे सकते हैं। डिसीजन इज फाइनली योर्स। अगर आप बेस्ट लोकेशन पे विदाउट ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज़ आप एक अच्छी रिहाइश चाहते हैं तो आप फ़ेज़ 1 का भी ख्वाब कर सकते हैं। अदरवाइज़ डिसीजन इज़ योर्स, आप फ़ेज़ 4 को भी प्रेफर कर सकते हैं। फर्दर फ़ेज़ 4, फ़ेज़ 1, 2, 3 किसी भी तरह की क्वेश्चन, क्वेरी, डिटेल, सेलिंग बाइंग रिक्वायरमेंट के लिए रब्ता करें सैयद अली कुमैल 0333 111 5400।